वीडियो समान जानकारी के लिए कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवाई लेता है तो वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। धन्यवाद गाइज। हाय गाइज, मैं मनोज कुमार फार्मासिस्ट अपने ड्रग्स मेडिसिन एंड फार्मा जॉब्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुराने से पुराने स्किन एलर्जी के बारे में। ये विशेष प्रकार की स्किन एलर्जी है। आप सबको इसकी जानकारी होना चाहिए। जितनी भी एलर्जी की दवाइयाँ हैं आप सभी खा चुके होंगे, फिर भी ठीक नहीं होता है। सेट्रिजिन, मोन्टेर एलसी, एविल, जो भी एलर्जी की दवाइयाँ हैं आपने सभी एलर्जी की दवाइयाँ खा ली है, फिर भी ठीक नहीं होता है। ये विशेष प्रकार की एलर्जी है। कैसे है? ये पूरे शरीर में कहीं भी हो जाता है। ये रेडनेस सा दाने टाइप का होता है जो पूरे शरीर में कहीं भी खुजली होती है। इसलिए बोल रहा हूँ ये विशेष प्रकार की एलर्जी है। हम जानेंगे इसके कोज के बारे में, किस पेशेंट में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी जानकारी होना चाहिए। आज हम ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। एलर्जी देखा गया है कि पूरे शरीर में कहीं भी खुजली होने लगता है। आपने सभी डॉक्टर को दिखा दिया है, फिर भी ठीक नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? जब बॉडी में टीएलसी बढ़ जाता है, पेशेंट का अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ है तो उसका मतलब है कि उसके बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। वो एलर्जी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है और आप एलर्जी की दवा खा रहे हैं, तो टीएलसी बड़े होने का मतलब आपको इन्फेक्शन हुआ है। एलर्जी की दवा से नहीं, इन्फेक्शन की दवा से वो एलर्जी ठीक होगा। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण हो सकता है डिप्रेशन। तीसरा कारण क्या हो सकता है? डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये तीन कारण, एलर्जी होने के विशेष तीन कारण हो सकते हैं। पहला, टीएलसी बढ़ा हो सकता है। दूसरा, डिप्रेशन की वजह से। तीसरा, डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से। ये तीन विशेष कारण हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये विशेष प्रकार की एलर्जी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे। अब हम क्या बात करेंगे? एक मिनट दोस्तों। अगर ये क्या है कि ये देखा गया है ये एलर्जी है ही नहीं, ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से हो रहा है, डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। तो कोई पेशेंट को सुनने को मिलता है कि चींटी सा चल रहा है। पूरे शरीर में कब चलता है? या नाइट में चलता है। ऐसा लगता है शरीर में चींटी सा चल रहा है। ये सब सिम्टम्स पेशेंट को दिख रहा है। तो तीन कारण हम सब ने समझ लिया। तीन कारण क्या था? फर्स्ट, टीएलसी बढ़ा हुआ। सेकंड, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकता है। थर्ड, तीसरा कारण डिप्रेशन हो सकता है। तो ये तीनों कारणों को हमने समझ लिया कि इन तीन कारणों की वजह से ही एलर्जी होती है। अब हम ट्रीटमेंट को समझते हैं। तो सबसे पहले आप अपन उसका जिसको भी हुआ है एलर्जी बार बार हो रही है, जिसको भी ये प्रॉब्लम्स है, पहले उसका सीबीसी करवाइए। तो उसमें ये पता चल जाएगा टीएलसी बढ़ा हुआ है या नहीं। फिर दूसरा, पेशेंट का डायबिटीज़ टेस्ट करवाइए, शुगर टेस्ट करवाइए कि उसका शुगर बढ़ा है या नहीं। पेशेंट का फिर एमआरआई करवाइए। ठीक है, तो एमआरआई वैसे ज़रूरी तो नहीं है अभी, फिर भी आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, मैं रोक नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब हम इन तीन कोच का ट्रीटमेंट की दवाइयों के बारे में समझते हैं कि कौन कौन सी है। अगर टीएलसी बढ़ा हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट देना है, अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो क्या दवाइयाँ देना है, अगर डिप्रेशन की वजह से हो रहा है तो क्या दवाइयाँ देना है। तो अब हम इस पर बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर टीएलसी बढ़ा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब इन्फेक्शन है बॉडी में, तो आपको ऑगमेंटिन 625 mg देना है सुबह शाम 20 डेज के लिए। और एलर्जी की एक मेडिसिन उसमें ऐड कर देनी है, बिलास्ट एम, रात को सोते समय 10 डेज के लिए, जब तक कि आपका एलर्जी सिम्टम्स खत्म नहीं हो जाता तब तक 10 दिनों तक के लिए देना है। अगर पूरे शरीर में चींटी सा चल रहा है, मतलब डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकता है, तो आपको नर्व की दवाइयाँ लेनी है। ठीक है, अगर टीएलसी नहीं बढ़ा हुआ तो वहीं पर आपको ऑगमेंटिन इन्फेक्शन की दवाई कट कर देनी है, फिर नर्व की दवाइयाँ लेनी है। अगर दोनों हैं तो आप इन्फेक्शन की भी दवाई जो ऑगमेंटिन चल रही है वो भी, और नर्व की जो दवाइयाँ चल रही है वो भी साथ में दोनों ले सकते हैं। तो फिर न्यूरोपैथी की मेडिसिन लेनी है आपको, मेगा न्यूरोन एंटी 75 mg। ठीक है दोस्तों, क्या लेनी है? मेगा न्यूरोन एंटी 75, रात को सोते समय एक टेबलेट लेनी है। ठीक है, अब हम, अगर शुगर भी नहीं बढ़ा है, अगर शुगर भी नहीं बढ़ा है और टीएलसी भी नहीं बढ़ा है, तो निश्चित ही पेशेंट को डिप्रेशन होगा। ठीक है, पेशेंट से बात करेंगे, पूछेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको दिख रहा है कि, मतलब अगर आपको दिख रहा है पेशेंट को डिप्रेशन का मरीज है, तो पहले डिप्रेशन को ठीक करने का इलाज करना होगा। नियम के हिसाब से मेडिसिन बताना नहीं चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन की मेडिसिन शेड्यूल H1 में आती है, इसलिए इसलिए ये मेडिसिन रिस्ट्रिक्टेड होती है। आप कोई भी मेडिसिन वीडियो देखकर नहीं लेना है। आप डॉक्टर को दिखाकर, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप उनके अकॉर्डिंग ही दवा लेनी चाहिए। आपको मैं पर्सनल यूज़ के लिए नहीं बता रहा हूँ, आप अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, जो कि आप देख सकते हैं। पर्सनल यूज़ के लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आप लिवोट्रिप रात को सोते समय एक टेबलेट ले सकते हैं। ठीक है, जब तक कि आपका डिप्रेशन नहीं खत्म हो जाता है। आपका टीएलसी भी नहीं बढ़ा है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, मान लीजिए आपका टीएलसी भी बढ़ा हुआ है
और आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी भी है और डिप्रेशन भी है, मतलब तो आपको तीनों कोज है, ठीक है, तीनों प्रॉब्लम्स हैं उस एलर्जी होने का। तब आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है तो आप वीडियो स्किप करने से काम नहीं बनेगा, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब तीनों प्रॉब्लम्स हैं तो बिलास्ट एम रात को सोते समय 10 दिनों के लिए लेता है, जब तक कि एलर्जी खत्म नहीं हो जाती। और फिर सेकंड आपको ऑगमेंटिन 625 सुबह शाम 20 डेज के लिए लेना है, और लिबोट्रिप रात को सोते समय 1 टेबलेट, जब तक कि डिप्रेशन खत्म नहीं हो जाता। और मेगा न्यूरॉन एंटी 75 once a डेली फॉर 3 मंथ्स के लिए लेना है। और पैन 40 रात सुबह खाली पेट 1 BB बिफोर ब्रेकफास्ट 3 दिनों के लिए 3 मंथ्स के लिए लेना है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, फर्स्ट मेडिसिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑगमेंटिन 625 आपको सुबह शाम 20 डेज के लिए, बिलास्ट टाइम रात को सोते समय 10 डेज के लिए। नेक्स्ट अब आपको लेना है मेगा न्यूरॉन एंटी 75 3 मंथ्स के लिए, और लिबोट्रिप रात को सोते समय 1 टेबलेट, जैसे कि डिप्रेशन नॉर्मल हो जाता है। और पैन 40 सुबह खाली पेट 3 मंथ्स के लिए लेना है दोस्तों। तो ये सारी मैंने ट्रीटमेंट की जो दवाइयाँ हैं बता दी। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद गाइस।